आइए हम सीखेंगे कि स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट को स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाते हैं। हरीश, मिस्टर रिवास के द्वारा किए गए स्टेप्स को ध्यान से देखना। जहां पर इंडोर यूनिट लगाना है उस स्थान को लोकेट कीजिए। आपको यह करना चाहिए, कस्टमर को यह दिखाने के लिए कहना चाहिए कि इंडोर यूनिट कहां लगाना है। जहां से कनेक्शन लेना हो उस पावर सॉकेट को दिखाने के लिए आपको कस्टमर से कहना होगा। कस्टमर से स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कहिए जो किए जा रहे हैं, जैसे दीवार में 3 इंच का छेद, चिपिंग, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और ब्रेजिंग। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने से पहले कस्टमर की अनुमति लीजिए। चेक कीजिए कि इंडोर यूनिट के ऊपर और बगल में कम से कम 6 इंच की खुली जगह हो। इसके अलावा इंडोर यूनिट को फर्श से कम 6 फीट ऊपर लगाना चाहिए। पावर सॉकेट की वायरिंग चेक कीजिए। चेक कीजिए वायरिंग की क्षमता इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अनुसार है या नहीं, उचित अर्थिंग है या नहीं। इंस्टॉलेशन से मीटर पॉइंट तक फ्यूज की क्षमता चेक कीजिए। इसका लेवल इंस्टॉलेशन पर हायर और मीटर पॉइंट पर लोअर होना चाहिए। फ्यूज की क्षमता रेटेड कैपेसिटी से 225% की होनी चाहिए। स्क्रू के लिए छेद बनाइए। प्लेट को दीवार के विरुद्ध पकड़िए। स्पिरिट लेवल का उपयोग कीजिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्वायर है। स्क्रू के लिए छेदों को चिन्हित कीजिए। दीवार पर प्लेट लगाने के लिए उचित स्पॉट्स पर छेद को ड्रिल कीजिए। छेदों में प्लास्टिक के एंकर्स घुसाइए। इंडोर यूनिट की माउंटिंग प्लेट को फिक्स कीजिए। ऐसा करने के लिए दीवार पर मार्क किए गए स्थानों के अनुसार मेटल को लगाइए। मार्क किए गए स्थानों पर स्क्रू को टाइट कीजिए। स्पिरिट लेवल की सहायता से मेटल प्लेट की सही वर्टिकल पॉइंट्स को चेक कीजिए, जो कि चेक करने के लिए नापने वाला यूनिट है। यूनिट को रेफ्रिजरेंट पाइप्स, इंसुलेशन पाइप्स, ड्रेन पाइप्स और इलेक्ट्रिकल केबल से इंटरकनेक्ट करने के लिए दीवार में 3 इंच के छेद बनाइए। ऐसा करने के लिए छेद के लिए सबसे अच्छा स्पॉट ढूंढिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाइप की लंबाई इंडोर यूनिट से लेकर वहां तक होनी चाहिए। दीवार में छेद करने के लिए सही ड्रिल का इस्तेमाल कीजिए। छेद का व्यास 3 इंच या 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इसे बाहर की तरफ नीचे की ओर होना चाहिए। छेद में फ्लेक्सिबल पाइप घुसाइए। पाइप्स को इंटरकनेक्ट कीजिए। इंसुलेशन किए गए पाइपिंग को इंडोर यूनिट से दीवार में ड्रिल किए गए छेद में से आर पार कीजिए। इलेक्ट्रिकल टेप से कॉपर पाइप, पावर केबल और ड्रेन पाइप को एक साथ चिपकाइए। ड्रेन पाइप को नीचे रखिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी का बहाव बिना रुके हो रहा हो। ड्रेन पाइप हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में होना चाहिए, क्योंकि पानी अपना खुद का रास्ता बनाता है। पाइप कैप और अन्य पथरीले टुकड़े अलग कीजिए। पाइप को इंडोर यूनिट से मजबूती से लगाइए। कनेक्शन को कसने के लिए विरुद्ध दिशाओं में काम करते हुए 2 रेंचेस का उपयोग कीजिए। वाटर ड्रेनेज पाइप को इंडोर यूनिट के बेस से जोड़िए। दीवार में किए गए छेद में से बाउंड पाइप्स और केबल्स ले जाइए। ध्यान दीजिए कि ड्रेनेज पाइप पानी को उचित स्थान पर बहने दे रहा हो। अंत में इंडोर यूनिट को माउंटिंग प्लेट पर मजबूती से लगाते हुए इसे माउंटिंग प्लेट पर सेट कीजिए।
दोस्तों, आपने अभी इंडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखा। जब तक लड़के आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन की तैयारी करते हैं, अपने स्क्रीन पर इंडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स का रिकैप देखिए।